उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग कल। इंतजामिया, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में मसरूफ। यूपी में 5वीं और मणिपुर में पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की आज होगी जांच। इंतखाबी रियासतों में तशहरी मुहिम जारी। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह और राजनाथ सिंह आज गोवा में घर घर राब्ता के साथ जलसों से करेंगे खिताब। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का विजन दस्तावेज भी होगा जारी। दीगर जमातों के रहनुमा भी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाका मामले में आज किया जाएगा सजा का ऐलान। गुजरात की अदालत ने कल 77 मुलजमीन में से 49 को करार दिया था कसूरवार और सबूत की कमी की बुनियाद पर 28 को किया था बरी। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज जारी रहेगी समाअत। कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के तमाम हाई स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिन के लिए बंद करने का दिया हुक्म। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जारी। हुकूमत ने कनाडा में रहने वाले अपने शहरियों को मुजाहरे की जगहों से गुरेज करने का दिया मशवरा। परेशानी में मुब्तला भारतीय शहरियों की मदद के लिए खुसूसी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज अहमदाबाद में। पहला वनडे जीतने वाली टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में किया शानदार आगाज। पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से दी शिकस्त। आज जनूबी अफ्रीका से होगा मुकाबला। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डाल देंगे इस वक्त की खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस मरहले में कल मगरबी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। जिन जिलों में पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे उनमें हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले मरहले की 58 सीटों में से 9 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ात के लिए हैं। इन सीटों के लिए कुल 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले मरहले में रियासती हुकूमत के 9 वज़रा की भी सियासी किस्मत का फैसला होगा, जिसमें थाना भवन सीट से उम्मीदवार गन्ने के वजीर सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हसनापुर से दिनेश खटीक और मथुरा से श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी को मिली थीं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थीं, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में थी। और इसी दरमियान उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में 5वें मरहले के लिए पर्चा नामजदगी की जांच आज होगी। 5वें मरहले में 12 जिलों रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा की 61 असेंबली सीटों पर इंतखाबात 27 फरवरी को होंगे। उधर मणिपुर में आज पहले मरहले के लिए पर्चों की जांच की जाएगी और 11 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मणिपुर के दूसरे मरहले और उत्तर प्रदेश के छठे मरहले के लिए 11 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 14 फरवरी को पर्चा नामजदगी की जांच की जाएगी। 16 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले मरहले की 38 सीटों के लिए 27 फरवरी डाले जाएंगे, जबकि बाकी 22 सीटों पर 3 मार्च को वोटिंग होगी। रियासत में वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। मणिपुर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी CRPF को दी गई है। हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने IG CRPF मनीष अग्रवाल से बातचीत की।
मणिपुर में भी चुनावी घमासान के लिए बिगुल बज चुका है। 60 सीटों पर मतदान किए जाएंगे। किस तरह से होंगे चुनाव और साथ ही साथ सिक्योरिटी को लेकर के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन कैसे करेंगे, उसके लिए अलग अलग एजेंसीज को टास्क दिए गए हैं। हमारे साथ सीआरपीएफ के आईजी यहाँ पर मनीष अग्रवाल जी मौजूद हैं। हमसे जानेंगे क्यों ही उन्होंने चुनाव कराए हैं, इस टास्क को कैसे देखते हैं। मणिपुर एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जैसा कि आपको पता है कि मणिपुर के जो चुनाव हैं ये 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 27 फरवरी और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में तकरीबन 300 कंपनी फोर्सेस पहले चरण में और 300 कंपनी के आसपास ही दूसरे चरण में जो है इनको इंडक्ट किया जाएगा। आईजी मणिपुर नागालैंड सेक्टर होने के नाते मुझे यहाँ पर जो आउटसाइड फोर्सेज आएंगी उसका कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अभी हमारी जो प्री पोलिंग से पहले की जो अरेंजमेंट है उसके लिए 45 कंपनीज़ का इंडक्शन हम यहाँ कर चुके हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि मणिपुर के अंदर काफ़ी सारे इलाके जो हैं बड़े दूरगामी हैं और बड़े दूर हैं, तो इसलिए कई ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पर कि हमें इंडक्शन या जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो एक्चुअल पोलिंग डे से 2 दिन या 3 दिन पहले भी करना पड़ता है। उस लिहाज से हमारी कोशिश है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि जितना जल्दी फोर्सेज यहाँ इंडक्ट हो जाएं, कम से कम 20, 21, 22 तारीख तक, उसके बाद उनको हम उनके निर्धारित जगहों पे भेज दें। क्योंकि बीते कुछ महीनों में देखा जाए तो ऐसे वायलेंस देखने को मिले हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज इंडक्ट होंगी, चाहे वो यहीं पर की कंपनीज़ हों, चाहे बाहर से आई हुई कंपनीज़ हों, वो जब भी ऐसे इलेक्शंस और जैसी सिचुएशन में आती हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस के कमांड के अंदर होती हैं। तो जितनी भी कंपनियां फोर्स आएंगी उनको हम लोकल पुलिस के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कमांड में देंगे और उनकी कमांड के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सीआरपीएफ कैसे देखती है इस पूरे इलेक्शन में अपने चैलेंज को, और कौन सा उनका एरिया है जहां पर उनको ओपन आए रखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी? हमारा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे स्टैटिक गार्ड ड्यूटीज़ का है, वीआईपी एरियाज़ को, वीआईपी लोकेशंस को गार्ड करने का है, और एक रोड ओपनिंग पार्टीज़ का हमारा रोल है। तो जहाँ तक ये बाहर की कंपनियां आ रही हैं जितनी भी, जिनको मैं तकरीबन जो 300 के आसपास आएंगी, इनका रोल इलेक्शन से सीमित रहेगा, संबंधित सीमित रहेगा। जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनको काम दिया गया है, सीआरपीएफ उसको अपने दम पर और अपने नेतृत्व क्षमता में करके दिखाएगी और उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि पीसफुल इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट हो। जो भी सरकार बनाए, जनता में विश्वास उनका बना रहे। मेरे सहयोगी सुनील और कैमरामैन अजीत के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ इम्फाल। बीजेपी आज उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। बीजेपी ने अपना मंशूर का नाम दृष्टि पत्र रखा है। बीजेपी के सीनियर लीडर मरकजी वजीर नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी देहरादून में पार्टी का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। बीजेपी ने अपना मंशूर जारी करने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए एक ही मरहले में 14 फरवरी को पोलिंग होनी है। और इस बीच उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर सभी 5 इंतखाबी रियासतों में इंतखाबी मुहिम शबाब पर है। गोवा में 14 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह आज घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो बैतुलम और मौजूदा वजीर आला प्रमोद सावंत के पार्लिमानी हल्के संकालम में घर घर मुहिम चलाकर जलसा आम से खिताब करेंगे। दूसरी जानिब शाम के वक्त वजीर दिफा और बीजेपी के सीनियर लीडर राजनाथ सिंह जनूबी गोवा में वास्को और फ्रांडो में इंतखाबी मुहिम में शरीक होंगे। और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा आज उत्तराखंड में कई अवामी जलसों से खिताब करेंगे। केदारनाथ असेंबली के लिए अगस्तमोनी, चौपटकल असेंबली के लिए चौपटकल और कोटद्वार असेंबली के लिए कोटद्वार में बीजेपी उम्मीदवारों के हलकों में जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी आज उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी करेगी। कांग्रेस ने अपने मंशूर का नाम उन्नति विधान रखा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी आज लखनऊ में रियासती कांग्रेस हेडक्वार्टर में अपना मंशूर जारी करेंगी। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने कल ही अपना मंशूर जारी कर दिया था।
पार्लियामेंट के बजट इजलास की कार्रवाई की बात अगर करें तो आज राज्यसभा में वक्फा सवाल खत्म होने के बाद कई रिपोर्ट ऐवान की मेज पर रखी जानी है। राज्यसभा में आज भी बजट पर बहस जारी रहेगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को ऐवान बाला में बजट पर बहस का जवाब देंगी। लोकसभा में वक्फा सवालात के बाद भी आम बजट पर बहस जारी रहेगी। बजट पर बहस खत्म होने के बाद वजीर खजाना का जवाब कल होना है। कल हुई बहस में मुदाखलत करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 10 साल तक BSNL को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। इस दौरान BSNL की हालत ख़राब थी, जबकि मोदी हुकूमत आने के बाद अब 4G खरीदने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने ये बात शिवसेना लीडर अरविंद सावंत की बजट बहस में हिस्सा लेने के दौरान कही। और गुजरात की खुसूसी अदालत 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाके मामले में आज 49 मुजरिमों को सज़ा सुनाएगी। अदालत ने कल सबको जिहादी साजिश और दहशतगर्दी के मुकदमात में कसूरवार माना है। सभी को IPC की दफ़ा 302 और 120 के तहत सज़ा सुनाई जाएगी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के अरसे में 21 बम धमाके हुए, जिनमें 56 लोगों की जानें गईं। अदालत ने गुज़िश्ता साल सितंबर में केस की समाअत मुकम्मल की थी। दिसंबर 2009 में शुरू होने वाले मुकदमे में 1100 अफराद ने गवाही दी थी। 28 अफराद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया। सरकारी वकीलों में से HM ध्रुव, सुधीर ब्रह्मभट्ट, अमित पटेल और मनीष अमीन ने दलाइल दिए, जबकि दिफा की नुमाइंदगी MM शेख और खालिद शेख ने की। और अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने के तनाज़े पर हाईकोर्ट आज भी समाअत करेगा। इससे कबल रियासती हुकूमत ने तमाम स्कूलों और कॉलेजों को 3 दिन के लिए कैंपस बंद रखने का हुक्म दिया है। कर्नाटक में गुज़िश्ता एक माह से लड़कियों के हिजाब पहनकर क्लासरूम में जाने के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। हाईकोर्ट में कल 4 तालिबात की दरख्वास्त पर इस मामले की समाअत हुई। इस दौरान जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कानून के मुताबिक चलेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एक मामले में जो भी फैसला होगा वो तमाम दरख्वास्तों पर नाफिज होगा। 1 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद शिमोगा समेत कई अजला में एहतजाज शुरू हो गया था। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि वह तमाम स्कूल जहां ये तनाज़ा चल रहा है उन्हें 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के अमेंग सेक्टर में बर्फानी तोदों की जद में आकर लापता होने वाले 7 फौजी जवानों की मौत हो गई है। इन फौजियों के लिए इमदादी कार्रवाइयां की जा रही थी, लेकिन मंगल को भारतीय फौज ने तस्दीक कर दी कि इन फौजियों की मौत हो चुकी है। बात करेंगे मुल्क में टीकाकारी मुहिम की। मुल्क में अब तक 170 करोड़ 81 लाख से ज़्यादा एंटी कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने कहा है कि पहली खुराक के तौर पर 95 करोड़ 19 लाख से ज़्यादा खुराकें दी गई हैं, जबकि 74 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा दूसरी खुराक के तौर पर दी गई हैं। वज़ारत ने कहा है कि 48 लाख 63 हज़ार से ज़्यादा वैक्सीन की खुराकें कल दी जा चुकी हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा नौअमरों को अब तक पहली खुराक दी गई है और 91 लाख से ज़्यादा नौअमरों ने कोविड की दूसरी खुराक ले ली है। IIT दिल्ली के तहकीककारों ने मुल्क में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़ी पहल की है। तहकीककारों ने आला सलाहियत वाले सोलर PV टावर डिज़ाइन किए हैं, जो मौसम के मुवाक़िफ़ हैं और सुबह से शाम तक यकसा तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये टावर्स रिवायती सोलर पैनल्स के मुकाबले 25 से 30% ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं और इनको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती। मुल्क में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इसके लिए इस्तेमाल में आने वाले सोलर पैनल को किसी खास एंगल पर फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी तवानाई पैदा करने की सलाहियत महदूद होती है और ये दिन में 11 से 2 बजे के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए काफ़ी जगह की भी ज़रूरत होती है। महदूद जगह में सोलर पैनल की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की समत में IIT दिल्ली के तहकीककारों ने बड़ी पहल की है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप सिंह मेहता की क़यादत में रिसर्च टीम ने
ज्यादा सलाहियत वाले सोलर फोटोवोल्टेइक टावर तैयार किए हैं जो सुबह से शाम तक यानी दिन भर यकसा तौर पर तवानाई पैदा कर सकते हैं। बेहद कम वजन वाले इन सोलर पीवी टावर्स में सोलर पैनल के साथ मिरर या रिफ्लेक्टर को इस तरह लगाया जाता है कि पैनल पर हर वक्त सूरज की रोशनी यकसा तौर पर पड़ती रहे। ये टावर शैडो लेस हैं, यानी इनमें ऊपर लगे सोलर पैनल की छाया नीचे वाले पैनल पर नहीं पड़ती। हमने क्या किया, इसमें मिरर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट किया है और एंगुलर ओरिएंटेशन दिया है। तो इसमें दो वर्जन है, एक नॉन मैकेनिकल ट्रैकिंग जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, और एक मैकेनिकल ट्रैकिंग है। तो दोनों में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्टिकल स्टैकिंग से ये और प्लस रिफ्लेक्शन से हमारे पैनल जो है सुबह 9 बजे से दिन के 4 बजे तक वो जो उनकी एफिशिएंसी लिखी हुई है 20%, उसी परसेंट से वो आउटपुट देना जनरेट करेगा। वर्टिकल जाने से हमारे फ़ायदा क्या हुआ कि अबाउट 30 to 40% लेस स्पेस में हम उतना ही कैपेसिटी का आउटपुट जनरेट कर सकते हैं फोटोवोल्टाइक। नॉन मैकेनिकल सोलर टावर जहां 20 से 25% ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं, वहीं मैकेनिकल सोलर टावर तकरीबन 30% ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। मैकेनिकल सोलर पीवी टावर की खासियत यह है कि ये पोर्टेबल भी हैं, यानी ट्रक या भारी गाड़ी पर इन्हें लगाकर तवानाई पैदा की जा सकती है। घरेलू और ज़रूरी कामों के अलावा स्कूल, दुकान और अस्पताल जैसी जगहों पर तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउसेज जिसके हैं जिनके पास लिमिटेड रूफटॉप है, उनकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 3 किलोवाट है और वो ओनली 30 to 40% रूफटॉप एरिया उनका यूज़ करना चाहते हैं फुल कैपेसिटी पावर जनरेशन के लिए अपने घर के लिए, तो वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग टॉप में यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशन आ रहा है फ्यूचर में से, लेट से अगर हम इसको सोलर टावर अरे बना दें तो वो आपका एक लिमिटेड स्पेस में 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है जो एफिशिएंटली सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप बना सकते हैं। तहकीकारों के जरिए तैयार किए गए नॉन मैकेनिकल सोलर टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर को इस तरह लगाया जाता है कि ये सुबह से शाम तक सूरज की समत में रहे, जबकि मैकेनिकल टावर सूरज की समत बदलने के साथ अपने आप घूम जाते हैं। मैकेनिकल टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर सुबह के वक्त मशरिक की समत में होते हैं, जबकि शाम होते ही वो खुद ब खुद मगरिब की तरफ घूम जाते हैं। इस वजह से ये रवायती सोलर पैनल के मुकाबले ज्यादा मिकदार में तवानाई पैदा कर सकते हैं। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और आलमी खबरों में दुनिया भर में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ क़साम की वजह से कोरोना वायरस के मामला तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन की 40 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके साथ ही 57,80,000 लोग कोरोना इन्फेक्शन की वजह से फौत हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 85 लाख मामले सामने आए हैं। अमेरिका में अब तक 9,31,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इस दौरान यूरोपीय ममालिक में भी कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 8 लाख मामले दर्ज हुए हैं, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 1 करोड़ 79 लाख से तजावुज़ कर गई है। रूस में 1 करोड़ 31 लाख से ज़ायद और जर्मनी में 1 करोड़ 14 लाख से ज़ायद मामले दर्ज हुए हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में जारी मुजाहिरों के दरमियान भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने शहरियों और वहां सफ़र करने का इरादा रखने वालों को एहतजाज वाले मकामात पर जाने से बचने का मशवरा दिया है। हुकूमत ने लोगों से कर्फ्यू समेत मकामी हुक्काम की हिदायत पर अमल करने की अपील की। ओटावा और टोरंटो समेत कई दीगर शहरों में सड़कों की नाकाबंदी, मुजाहरे, बड़े जलसे और हड़ताल के जरिए मुजाहरे हो रहे हैं। इससे ट्रैफिक निज़ाम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर हुआ है। नेज़ खुराक और पानी समेत ज़रूरी अशिया की भी क़िल्लत हो गई है। इस दौरान ओटावा में जारी तातुल की वजह से परेशानी में मुब्तला भारतीय शहरियों की मदद के लिए ओटावा के भारतीय हाई कमीशन में खुसूसी हंगामी हेल्पलाइन नंबर +1 613 744 375 शुरू किया गया। ओटावा में हज़ारों मुजाहिरीन अमरीका कनाडा की सरहद अबूर करने वाले ट्रक ड्राइवरों के लिए कोरोना वैक्सीन को लाजमी करार देने के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। और अब बात ऑस्कर अवार्ड्स की। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 की नामजदगी की फहरिस्त जारी हो गई है। होस्ट ट्रेसी एलिस रॉस और लेस्ली जॉर्डन ने इस साल नामजदगी का ऐलान किया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के ज़ुमरे में भारतीय कहानी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर में 94वें ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स में अपनी जगह बना ली है।
बेहतरीन फिल्मों के ज़ुमरे में बेलाफेस्ट, कोडा, डोंट लुक अप, ड्राइव माई कार, डेवन और वेस्ट साइड स्टोरी शामिल है। बेहतरीन डायरेक्टर के लिए लाइकोराइस पेजा के लिए पॉल थॉमस एंडरसन, बेलाफेस्ट के लिए कैथ ब्रांक, दी पावर हाउस दी डॉग के लिए जॉन कैंपिन को नामजद किया गया है। बेहतरीन अदाकारा के लिए जेसिका चैस्टेन, ओलिविया कोलमैन, पेनेलोपे क्रूज और क्रिस्टेन स्टुअर्ट को नामजद किया गया है। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शायद उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायजा। दिल्ली से शायद उर्दू अखबारात के जायजे में जो हमने खबर सबसे पहले ली है वो है रोज़नामा इनकलाब से, और ये है यूपी इंतखाबात, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मंशूर जारी। बीजेपी ने अपने मंशूर जारी किया है और यूपी इंतखाबात, बीजेपी और समाजवादी पार्टी का मंशूर जारी कर दिया गया है। जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है पहले मरहले की सीटों के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म, वोटिंग कल। अगली खबर लेंगे अखबार मशरक़ से, और यह है नेशनल गैर आइनी लगता है तो कांग्रेस अपना नाम बदल ले। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान आया है कि कांग्रेस को अगर नेशनल गैर आइनी लगता है तो वो अपना नाम बदल लें। अगली खबर भी अखबार मशरक़ से, और यह है अरुणाचल में बर्फ़ानी तोदे में फंसे 7 फ़ौजियों की मौत। और स्टॉक मार्केट में रौनक लौट आई है, फिर से बाजार में सरगर्मी दिखाई दे रही है। तो नाज़रीन, ये था आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा, और अब इसके बाद रुख करेंगे खेल के मैदान का। भारत और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का दूसरा मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज़ का पहला मैच 6 विकेटों से जीता था, इसलिए टीम की नज़रें दूसरे मैच को जीतकर सीरीज़ पर कब्जा करने पर मरकूज़ होंगी। इसके साथ ही वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए दूसरा मैच करो या मरो जैसा होने वाला है, और इसी दौरान केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी अब टीम में शामिल हो गए। हॉकी के मैदान में ओलंपिक कांस्य का तमगा जीतने वाले भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी में अपनी मुहिम का आगाज ज़बरदस्त जीत के साथ किया है। भारतीय टीम ने मंगल को अपने पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। भारत की तरफ से किए गए 5 गोल मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने किए। हरमनप्रीत सिंह और वरुण कुमार ने 21वीं और 24वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किए। इसके अलावा 3 भारतीय टीम की जानिब से 3 फील्ड गोल भी देखने को मिले। शमशेर सिंह ने 28वें मिनट में फील्ड गोल करके टीम इंडिया को 3-0 की सबक दिला दी। इसके बाद कप्तान मनदीप सिंह ने 32वें और आकाशदीप सिंह ने 41वें मिनट में गोल करके टीम इंडिया की 5-0 की जीत को यकीनी बनाया। भारत अपना दूसरा मैच मेज़बान जनूबी अफ्रीका से आज खेलेगा। खेल के बाद अब मौसम का मिजाज।
और आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग कल। इंतजामिया, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में मसरूफ। यूपी में 5वीं और मणिपुर में पहले मरहले के कागजात नामजदगी की आज होगी जांच। इंतखाबी रियासतों में तशहीरी मुहिम जारी। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह और राजनाथ सिंह आज गोवा में घर घर राब्ते के साथ जलसों से करेंगे खिताब। उत्तराखंड के लिए बीजेपी का विजन दस्तावेज भी होगा जारी। दीगर जमातों के रहनुमा भी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। – 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार धमाका मामले में आज किया जाएगा सजा का ऐलान। गुजरात की अदालत ने कल 77 मुलजिमीन में से 49 को करार दिया था कसूरवार और सबूत की कमी की बुनियाद पर 28 को किया था बरी। स्कूल और कॉलेजों में हिजाब के मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज जारी रहेगी समाअत। कर्नाटक हाई हुकूमत ने रियासत के तमाम हाई स्कूल और कॉलेज अगले 3 दिन के लिए बंद करने का दिया है हुक्म। जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का एहतजाज जारी। हुकूमत ने कनाडा में रहने वाले अपने शहरियों को मुजाहरे की जगह से गुरेज करने का दिया मशवरा। परेशानी में मुब्तला भारतीय शहरियों की मदद के लिए खुसूसी इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज अहमदाबाद में। पहला वनडे जीतने वाली टीम इंडिया सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। भारत ने FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में किया शानदार आगाज। पहले मैच में फ्रांस को 5-0 से दी शिकस्त। आज जनूबी अफ्रीका से होगा मुकाबला। इसी साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।